श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 अप्रैल को वैशाख की पंचमी तिथि पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए थे, भैया पंचमी तिथि पे जो हमें गन्ने के रस वाला उपाय माता तुलसी के पौधे में करना था वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस दिन तो पड़ रहा है रविवार, और रविवार के दिन माँ तुलसी की पूजा नहीं की जाती, उनके अंदर जल नहीं डाला जाता। तो अब इस उपाय को हम कैसे करेंगे, तो इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लग सकता है। ठीक है ना, चलो समझते हैं इस उपाय को। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे तुलसी माता का पौधा दिख रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, आपको पता है ना कि उपाय करना कैसे है, जो गन्ने के रस वाला है। आप गन्ने का रस लेके आना, ठीक है। गन्ने का रस बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लाना है, 10 रुपए का मात्र लेकर के आना है मार्केट से, जिसमें आपको अदरक नहीं डलवाना, नींबू नहीं डलवाना, बर्फ नहीं, नमक नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे सादा जल लेकर के आएंगे, सादा गन्ने का रस लाएंगे। आप अपने घर से छोटी सी कटोरी ले लेंगे, ठीक है ना। और सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, जब पंचमी तिथि पड़ रही है वैशाख महीने की, आपको तुलसी माता के पौधे के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपको दोष लगेगा। ठीक है ना। करोगे कैसे, आपके पास में जो कटोरी है ना, उस कटोरी को तुलसी माता से थोड़ी सी दूरी पे रखना, ठीक है ना। और आपके हाथों में आप गन्ने का रस गिरा गिरा करके 7 बार अपना नाम बोल करके आपको इसी कटोरी के अंदर गन्ने के रस को डाल देना, ठीक है ना। देखो, अपने हाथों में गिरा गिरा करके डालोगे, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा डाल देंगे, नहीं, अपने हाथों में गिराएंगे, फिर आप उस गिरे हुए गन्ने के रस को हाथों से इस कटोरी में डाल देंगे। डाल दिया 7 बार में, नाम बोलना जरूर अपना, डाल दिया। अब आप इस कटोरी को संभाल करके अपने घर के अंदर रख दो, ठीक है। रविवार के दिन माता तुलसी के सामने करना है, माता तुलसी के पौधे के अंदर मत डाल देना भूल कर भी, वरना जितना फायदा नहीं होना उससे तो नुकसान हो जाएगा। इस कटोरी को संभाल करके रखोगे। अगले दिन जब बैसाख महीने का सोमवार का दिन पड़े, सुबह 10 बजे से पहले स्नान करो, और उसके बाद में उस बचे हुए गन्ने के रस को, जो भी आपने कटोरी में रोक रखा था, उसको तुलसी माता के पौधे में डाल देना। यकीन मानिए, वैशाख महीने की पंचमी तिथि पे अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ कर लिया, तो जीवन में कभी आपको पैसे की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। और पूज्य गुरु जी तो यहां तक भी कहते हैं कि 3 महीने में वो इंसान करोड़पति बन सकता है, अगर यह उपाय उसने नियम से कर लिया। लेकिन करना पंचमी को है, तो इसलिए आपको पंचमी के दिन पड़ रहा रविवार, तो आपको तुलसी माता के पौधे में गन्ने का रस नहीं डालना है। आपको क्या करना होगा, उस गन्ने के रस को पहले कटोरी में डाल देना, पूरी रात अपने घर में रविवार को गन्ने के रस को रखेंगे। अगले दिन सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले माता तुलसी के पौधे में डाल देना। यकीन मानिए, इस उपाय से धन संपदा की कमी आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब गन्ने के रस का ही अपना दूसरा उपाय करने के लिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं भैया, फिर से गन्ने का रस का उपाय करेंगे तो इसके फायदे क्या होंगे। गन्ने का रस का उपाय इसलिए बता रहा हूँ ना कि आज के टाइम पे हर गली नुक्कड़ पे आपको 10 रुपए में गन्ने का रस मिल जाएगा। और ये उपाय होगी, बरसों से आपकी मनोकामना अगर अधूरी चल रही है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखो, उसके लिए आपको लेना होगा 2 गिलास गन्ने का रस, 10-10 रुपए वाला। लेकिन नियम यह है कि उस गन्ने के रस में ना तो नमक पड़ेगा, ना तो नींबू पड़ेगा, ना पालक पड़ेगा, ना अदरक पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सादा गन्ने का रस बनवाएंगे 2 गिलास, ठीक है। दोनों गिलासों को अपने घर पे लेके आएंगे और 2 पात्र में भर लेंगे। चाहे 2 लोटा हो सकता है, 2 गिलास हो सकता है, 2 कटोरी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 2 पात्र में डालेंगे। उसको लेंगे और एक अलग से तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे लेकर के कहां पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। महादेव को आपको पता होगा एक चीज बहुत प्रिय है, और वो है बेलपत्र। आपको 5 बेलपत्र घर से लेकर के जानी है, और उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करनी है, ठीक है ना। 5 बेल पर समर्पित कर दी। अब आपके पास में 2 गिलास गन्ने का रस है, उन दोनों गन्ने के रस को अपने दोनों हाथों में पकड़ करके एक साथ अपनी मनोकामना कहते हुए त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेना है। किसका नाम लोगे, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के दोनों हाथों से गन्ने का रस उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए बहुत ही धीरे धीरे आपको समर्पित करना। जब गन्ने का रस समर्पित करोगे ना, तो महादेव का जो शिवलिंग होगा बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा, ठीक है। तो उनको चींटियां करके नोच सकती हैं। उन्हीं चींटियों से बचाने के लिए मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया है। गन्ने का रस समर्पित करने के बाद में दोनों हाथों से जो एक तांबे के लोटे में जल लाए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करिएगा। यकीन मानिए, अगर वैशाख की पंचमी तिथि पे आपने गन्ने का रस का ये उपाय कर लिया, तो लाइफ में कभी आपके घर में
या फिर आपको किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं आने वाली है, ठीक है ना। करना सभी को है, भूलना कोई नहीं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको वैशाख की पंचमी तिथि पे ज़रूर करना है। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, उसको तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, इस उपाय को आप करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा। आपके घर का कोई इंसान गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लड़ाई झगड़े करता है, इसको लिए कर सकते हो। साथ ही साथ इस उपाय को आप बीमार इंसान के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। अब जरूरी नहीं कि इतनी सारी चीज़ें हमें लेनी है, आप कोई सा भी एक अनाज चूज कर लो, कोई भी अनाज, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, कुछ भी हो, अनाज का कोई भी 7 दाना लेंगे। कितने दाने लोगे, मात्र 7 दाने लेंगे। दाने लेने के बाद में आपको मात्र एक बेलपत लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जो अनाज का दाना आपने लिया है 7 दाने, उन अनाज के दानों को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। और अगर आपके घर में कोई पवित्र नदी का जल हो तो वो जल भी इसके अंदर डाल देना। और उसके बाद में आप उस कलश को लेकर के बेलपत्र को बिना उस कलश में डाले पूरे घर में एक बार घूम लेंगे, जिससे आप पे घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, उस लोटे में आकर के समा जाएं, ठीक है ना। फिर आप पहुंचाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है तो आप इस उपाय को अपने घर पे करो, मन है तो आप इस उपाय को मंदिर में करो, ठीक है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। बेल पत्र का अभी कुछ नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे। सबसे पहले आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस अनाज वाला जो जल होगा वो कुंद केश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। कौन से महादेव, कुंद केश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में आप उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो इंसान बीमार रहता है आपके घर में, या फिर जो इंसान हर छोटी बातों को लेके आपसे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसकी गुस्से की हैबिट तो खत्म होगी, साथ ही साथ वो इंसान भी बहुत जल्दी सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो करना सभी को है, भूलिएगा कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 3 हो गए हैं। एक सबसे छोटे और अपने आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है। जरूरी नहीं कि यह उपाय आपको छोटे बच्चे के लिए करना है, यह उपाय आपको हर उस इंसान के लिए करना है जब वो इंसान सो रहा हो, जब वो जग रहा हो तब ये उपाय नहीं करना। किसके लिए, कंट्रोल के लिए करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप किसी इंसान से कोई बात कहते हो, वो आपकी बात नहीं सुनता, चाहे आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, आपकी बात सुनना ही नहीं। दुनिया की बात वो इंसान सुन लेगा बट वो आपकी नहीं सुनेगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इस उपाय को करना, ठीक है ना। देखो आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, गिन करके 7 बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। आपको यह भी पता होगा कि माँ पार्वती के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन माँ पार्वती में ही एक नाम आता है माता उमा का। क्या नाम है माता पार्वती का, माता उमा। तो आपको जो 7 बेलपत्र लेनी है, जो इंसान क्रोध करता, गुस्सा करता, आपको उसे कंट्रोल में रखना है। उस इंसान के हाथों से उन 7 बेलपत्र को माता उमा के नाम से टच कराएंगे। किसके नाम से, माता उमा के नाम से टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। और एक तांबे के लोटे में जल को भरेंगे। आपके घर में या फिर मंदिर में जो भी भोले शंकर का शिवलिंग हो, उनके ऊपर माता सती का नाम लेके या माता उमा का नाम लेकर के उन 7 बेलपत्र को उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करके, और एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो धीरे धीरे करके जो इंसान आपसे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, घर में चिल्लाता है, उसकी हैबिट खराब हो गई है, वो इंसान कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी सारी बातों को मानेगा। बहुत स्पेशल सा दिन है, वैशाख की पंचमी तिथि सावन की पंचमी तिथि से कम नहीं मानी जाती, इसलिए आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।